हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड बॉडी इज 0.4। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। अब आपको ध्यान देना है कि एक बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी है, इस बॉडी का हम लोग नाम रख दिए ए, और एक हम लोग सेकेंड बॉडी ले लिए जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, बी रखते हैं। ठीक है, ए और बी रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमको नहीं पता, लेकिन जब शुरुआत से चलना स्टार्ट किया तो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चलना शुरू हुआ। लेकिन बी पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर v क्या हो गया आपका, 0। u का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी। क्लियर हो गया होगा। अब हमको बोला गया है कि एक बॉडी जो यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और फाइनली बी पॉइंट में जाने पर वो क्या हो रहा है, रेस्ट पर आ रहा है, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू इक्वल टू 0.4 के फ्रिक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा रुकने से पहले, ये हमको फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि जब भी हमको डिस्टेंस फाइंड करना होता था तो हम कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करते थे। एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि यू स्क्वायर यहाँ से माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियोस में देखते होंगे तो आपको पता होगा कि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as किसका फॉर्मूला है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका ये पूरा प्रूफ एक इसका थ्योरी क्लास स्पेशल किया हुआ है। आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है कि फाइंड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ध्यान देना है कि हमको यू भी पता है, भी पता है, और यहाँ से एस तो हमको निकालना ही है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि ए हमको नहीं पता है ना, ए हमको नहीं पता। ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिखते हैं, हेयर एस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, इसको हम लोग फाइंड करेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क देते हैं। ठीक है, अब u मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल शुरुआती में कितना उसका वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड। v क्या है, v आपका 0 है, क्योंकि आपका बॉडी a से b पॉइंट में जाने के बाद वो क्या हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। और यहाँ से म्यू क्या है, 0.4 क्या है, म्यू है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में शायद आपको आ गया होगा कि एक बॉडी ए पॉइंट से आगे ट्रैवल कर रहा है जहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जैसे वो बी पॉइंट में गया वो रेस्ट में आ गया, तो वो किस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कितना है, 0.4 है। तो वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया होगा ए से बी पॉइंट में जाने के लिए। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, पता करना है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू इक्वल टू ए बाय जी, जिसको हम लोग म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है ए बाय जी। तो यहाँ से हमको अगर ए का फॉर्मूला निकालना होगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू बाय म्यू इंटू जी। ये क्या होगा, ए इक्वल टू म्यू जी। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालें तो म्यू का वैल्यू कितना है, 0.4, और जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जी का, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8, जो हम लोग शायद क्लास 8-9 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स ये वैल्यू आएगा 3.92 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, ये ए का वैल्यू यहाँ से निकल गया। जब मेरा ए का वैल्यू यहाँ से निकल गया तो अब हम डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा एस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं कि u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। सबका वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं। u का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर। अभी हम यूनिट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, यूनिट लगाएंगे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, आप लगा भी सकते हो क्योंकि फिजिक्स है, तो यहाँ से आप यूनिट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2 यहाँ से उतार देंगे। a का वैल्यू 3.92 है ना, 92। s हमको यहाँ से फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.84 होगा शायद, है ना, हाँ 7.84 और यहाँ से s उतार देंगे। दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो ना। यहाँ से हमको s का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि s इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 7.84 यहाँ पर लिख दिए। ये आपका क्या आ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में 100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो s का जो वैल्यू आएगा मेरा 12.75 मीटर, है ना। इसको आप डिवाइड करके देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से s का वैल्यू कितना आएगा 12.75। अब कभी भी फिजिक्स बनाते हो तो वहाँ पर आपको काट के नहीं दिखाना है ना। यहाँ पर आप काटोगे आपका कॉपी खराब होगा, जिससे आपका मार्क्स भी कटेगा। ये सब रफ वर्क है। जैसे आप डिवाइड करोगे, यहाँ से 100 लिख दिए, बाय में 7.84, यहाँ से पॉइंट को हटाना होगा तो 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से इसको डिवाइड करके यहाँ से काट के इस तरह से काट के नहीं दिखाओगे। ठीक है, ये सब रफ वर्क होता है, आप लोग रफ में करोगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके देखोगे तो आपका 12.75। इसके बाद भी नंबर आते रहता है, तो यहाँ पर s इक्वल टू 12.76 भी करके आप छोड़ सकते हो। कहीं कहीं भी आपको इस तरह का आंसर मिलेगा। बुक में फिलहाल ये आंसर है। ठीक है, कन्फ्यूजन मन में नहीं रखना है, क्योंकि इसके आगे आपका बहुत सारा नंबर होगा जो डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना, बहुत बढ़ते जाएगा आगे तक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 6 लगा के छोड़ देते हैं। कहीं कहीं ये भी आंसर देखने को मिलता है, कहीं कहीं ये भी आंसर आपको देखने को मिलता है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद नंबर डिजिट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कोई बॉडी अगर ए पॉइंट में 10 मीटर पर सेकेंड जिसका इनिशियल वेलोसिटी है वो ट्रैवल कर रहा है, बी पॉइंट में जाने से वो क्या हो रहा है रेस्ट पर आ रहा है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू है 0.4, तो वो 12.75 मीटर ट्रैवल किया होगा या करेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा सुबह वीडियो 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप उस वीडियो से सीख पाओगे, लाभ उठा पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।